नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आंदोलन की अनदेखी रिपोर्ट और आखिर किसानों को कहां कहां से किस किस से मिल रहा है सपोर्ट। दरअसल आप ये पीछे देखिए, लगातार किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और वो लगातार सरकार से अपनी मांगों को मानने पर डटे हुए हैं। न्यूज़ 24 आपको लगातार अपने आप में अनोखा, अनदेखा और अब तक के सबसे बड़े किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। आज इसी कड़ी में हम एक बार फिर सिंधु बॉर्डर से आपके लिए किसान आंदोलन की कुछ ऐसी ही दिलचस्प और चुनिंदा तस्वीरें लाए हैं, जिसमें आम जनों की भागीदारी इस अलग की आग को लगातार जलाए हुए यह नजर आ रहा है। देखिए सिंधु बॉर्डर से न्यूज़ 24 के संवाददाता वरुण सिन्हा की यह बेहद स्पेशल रिपोर्ट। आंदोलन तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन पिछले 18 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का अलग अलग रंग अपने आप में अनोखा और अनदेखा है, जिसे शायद ही आप लोगों ने अब तक देखा होगा। यहाँ आपके साथ सेल्फी लेने वाला बाज मिल जाएगा तो धर्मनिरपेक्षता की अनोखी मिसाल देखने को मिलेगी। आंदोलन का हाईटेक रूप तो कहीं फल वाले लंगर और 24 घंटे किसानों की सेवा में जुटे लोग मिल जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के ये अलग अलग रंग आपको रोज देखने को मिलेंगे। जैसे आंदोलन में आने वाले लोगों के लिए ये सेल्फी वाला बाज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साहिब नाम का ये बाज आंदोलन में आए किसानों के एक दल के साथ 24 घंटे रहता है और आसपास पैनी नजर रखता है, साथ ही लोगों से भी घुल मिल जाता है। बाज को आप देख रहे होंगे, इनका नाम है साहब की उम्र करीब 8-9 महीने की होगी और ये लुधियाना से आए लोग हैं जो यहाँ पर लंगर चला रहे हैं पिछले 12 दिनों से। इन्हीं के साथ साहब रहते हैं। साहब को देखने वाले दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और साहब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। साहब सबके साथ जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। जिसको साहब के साथ बैठना हो आसानी से साहब उसके साथ बैठ भी जाते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। तो साहब की उम्र कितनी होगी लगभग? इसकी जी 9 महीने उम्र लगभग हो गई जी। हमारे गुरु घर में आ गया सीगा जी, हमारे साथ ही रहता है जी। जिथे भी जाने उत्थे लिया, चाहे दिल्ली आए चाहे कितने भी जाइए जी, तो हमारे साथ ही रहता। जो दी खुराक है जी, खुराक असीं लिया के दिन्ने जी, खाना खाता जी, है बढ़िया। साहब आपको मिले कहाँ थे? ये साढ़े हमारे गुरु घर में आ गया था जी। अच्छा, अपने आप आता था? अपने आप आया था जी। अच्छा, हाँ जी। और फिर आप लोगों ने इसे अपने साथ ही रख लिया? फिर अपने साथ रख लिया जी। तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं साहब आपके साथ जाते हैं? नाल ही जाता जी, हमारे साथ ही जाता है। अच्छा, हाँ जी। साहब की इसी खासियत की वजह से इस बाज के साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ यहाँ जुट जाती है और साहब भी लोगों से घबराता नहीं है। अब देखिए साहब जो है वो मेरी शर्ट पर बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत इनको आ रही है लेकिन पूरा एडजस्टमेंट करे हुए हैं। इनको पता है कि इनका रोजाना जो है वो इंसानों से पाला पड़ता है और इंसान इनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, इसलिए साहब बहुत ही जल्दी जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं किसी भी इंसान के साथ, किसी भी आदमी के साथ। और मेरे साथ देखिए पिछले 5 मिनट लगभग हो चुके हैं साहब को मेरे साथ ऊपर बैठे हुए, लेकिन बड़ी आसानी से जो है वो मेरे हाथ पर कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, कभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कहते हैं कि बड़ा धार्मिक रूप से भी बाज का बड़ा महत्व माना जाता है, तो लोग आकर जब इनको देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ईश्वर की कृपा भी आपकी इस आंदोलन के ऊपर है? बिल्कुल जी, जिस तरह ये डारी लाਉਂਦਾ जी, ਅਸੀਂ भी इथों जित के दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डारी ला के जावांगे जी। हाँ जी, पूरी डारी ला के जावांगे जी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां लुधियाना से आए मुस्लिम समुदाय के लोग दिन रात लंगर सेवा में जुटे हैं और किसानों को रोज खाने पीने की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। जात पात से ऊपर उठकर इनके लिए इंसानियत और लोगों की सेवा करना ही सबसे पहला धर्म है। किसान आंदोलन में जिसको जैसा सहयोग करने का मौका मिल रहा है वो यहाँ पर वैसा सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। कोई लंगर के जरिए, कोई मेडिकल के जरिए, और जिसके पास जो संसाधन है उसके हिसाब से वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी तरफ से किसानों की मदद कर रहा है। तो सर कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना डिस्ट्रिक्ट शुरू पिंड तो। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से। तो कितने दिन हो गए लगभग यहाँ पर? 12 दिन हो गए। मैं देख रहा हूँ एक आप पे बैच भी लगा हुआ है मुस्लिम लंगर मलेरकोट की तरफ तो है। अच्छा, मलेरकोट मुसलमान भाईचारा वालों। अच्छा, हाँ तो ये संस्था आपके वहीं पे चल रही है जिसको आपने यहाँ पर? है। हाँ, ये वैसे चल रहे, जहाँ भी है हमारे सारे लंगर चल रहे हैं, कितने भी आंदोलन हो रहा है
पटियाले पहला पटियाले भी चल रहा था, वहाँ वो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही जगह जगह है। में मुस्लिम चल भाईचारे रहा है। से, सिख भाईचारे से हम सब एक सब साथ एक होकर हैं। जो भी चीज़ें चाहिए ना सरवाइव करने के लिए वो किसानों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जितने जोगे हम हैं। इस लंगर में न सिर्फ किसान बल्कि आसपास के गरीब और मजदूर भी अपनी भूख मिटाने आते हैं और दल के सदस्य सभी को भोजन मुहैया कराते हैं। खासकर युवाओं में तो आंदोलन में सेवा करने का जोश और जुनून देखने लायक है। सुबह चाय तो उसके बाद बिरयानी चलती है 24 घंटे शाम तक, रात के 9 बजे तक। नमकीन चावल और मीठा चावल, अच्छा, ये दोनों चीजें की चलता है। और दिन में कितने लोग लगभग आपके पास आते हैं भोजन करने के लिए? देखो इसका अंदाजा नहीं, डेली तो देखो डेली जितना लंगर चल रहा है जो 3 लाख तो वैसे आराम से खाते हैं यहाँ, क्योंकि जो यहाँ के झुग्गियाँ वाले ने जो गरीब है या इंडस्ट्री एरिया कोई भी गरीब बंदा है सब खाने, किसान भी खा रहे हैं तो गरीब भी खा रहे हैं यहाँ के। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਐਂ ਨੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ, क्या नाम है आपका? नौशीन हनीफ। नौशीन, ये बताइए कि ये सेवा भाव आप लोगों का लगातार चल रहा है, आगे भी लंगर चल रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है कि इस आंदोलन में शरीक होने का आपको मौका मिला है? बहुत अच्छा लगता है कि हमें किसान आंदोलन में मौका मिला है सेवा करने का। तो पहले कभी इस तरीके का आंदोलन देखा आपने कि इतने ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर, लोग ऐसे सेवा कर रहे हैं और लगातार लाइन से ट्रैक्टर लगे हुए हैं? कभी ऐसे आंदोलन कभी नहीं, ये पहली बार ही देखा है ऐसा आंदोलन किसानों का। तो ये तमाम लोग जो हैं वो आप देखेंगे लगातार सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते रहते हैं। कोशिश इनकी ये रहती है कि जितने ज़्यादा लोगों को ये भोजन करा सकें वो ये कराने की कोशिश करते हैं। ये लोग लुधियाना से, और आप देखेंगे तो मुस्लिम ब्रदरहुड मलार कोटिया करके ये संस्था है जो लगातार यहाँ पर पिछले 12 दिनों से डटी हुई है और कोशिश कर रही है कि अपनी तरह से जो कुछ भी प्रयास किया सकें किसान आंदोलन में वो किए जाएं। किसानों का ये आंदोलन एक ओर जहां सड़क पर चल रहा है तो दूसरी ओर युवाओं की वजह से यह आंदोलन हाईटेक भी है। किसानों के समर्थन में यहाँ रोजाना हजारों स्टिकर बांटे जा रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के स्लोगन लिखे हुए हैं। किसान जिंदाबाद। सिद्धू बॉर्डर पर यह स्लोगन आपको हर किसान के सीने पर नजर आएगा। इसमें लिखा है आई लव खेती, आए साथ में दिल का वो और खेती का निशान। ये स्लोगन जो है वो हर किसान के सीने पर आपको नजर आ रहा होगा और ये स्लोगन बांटने वाले लोग मेरे साथ हैं। क्या वजह है कि आप तमाम किसानों को ये बांट रहे हैं? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟicker ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ भी कितना साडा किसी खेती ਨੂੰ प्यार करते हैं। ये स्टिकर आंदोलन में आने वाले किसान चाहे आम इंसान सभी को बांटे जा रहे हैं। इनमें से कुछ स्टिकर की मांग तो इतनी है कि चंद मिनटों में ही वो खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद आंदोलन को समर्थन कर रहे ये युवा दोबारा ऑर्डर कर नए स्टिकर मंगवाते हैं। लोग मांग मांगने आ रहे हैं आपसे कि भाई हमें जो है वो आई लव खेती वाला जो है वो दीजिए। हाँ जी, हाँ सर, हमसे मांगने आ रहे हैं। मांगने आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये प्राउड फार्मर भी लिखा हुआ है, ये भी वाला भी खूब चल रहा है। ये खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गया। आ रहे हैं, जे जा रहा है सारा। अच्छा, हाँ, जे जा रहा है सारा। सबसे डिमांड में जो है वो प्राउड फार्मर है। हाँ जी सर, ये खत्म हो गए, 2 घंटे तक आ जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे चल रहा है आई लव खेती। हाँ जी, आई लव खेती। लोग खेती को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर, क्योंकि आम जनता भी इस आंदोलन में सहयोग दे रही है, ऐसे में आम जनता भी आकर इस प्रकार के स्लोगन जो है वो अपने हाथ पर या सीने पर लगा सकती है और इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं शामिल हो सकती है। तो कई सारे स्लोगन्स यहाँ पर चल रहे हैं। स्लोगन जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है प्राउड फार्मर और दूसरे नंबर पर चल रहा है आई लव खेती, जो हिंदी में भी है और पंजाबी में भी। न्यूज़ 24 ने किसान आंदोलन के अलग अलग रंग में आपको दिखाया है कि कैसे यहाँ किसानों के स्वास्थ्य और चिकित्सा के भी पुख्ता इंतजाम है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगे हैं तो दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर पर इस फल वाले लंगर के सहारे ठंड में ठिठुरते किसानों की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। पंजाब के खन्ना से यहाँ रोजाना कई ट्रक फलों से लद कर आते हैं और ये लोग किसानों के बीच ये फल बांटते हैं ताकि उनके जोश और जज्बे में किसी प्रकार की कमी न आए। किसान आंदोलन में लगातार जिसका जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से वो यहाँ पर सेवा भाव करता नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि ये लोग फिलहाल लुधियाना से हैं सर, खन्ना से। अच्छा, और ये लोग देखेंगे तो किस तरीके से फ्रूट्स गाड़ियों में भर के आए हैं, सबको फ्रूट्स बांट रहे हैं और
ये समझा रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आंदोलन में जुटे रहिए, हमारी तरफ से जो सहयोग होगा वो मिलता रहेगा। तो ये तो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप पूरा ट्रक भर के लाएं। पूरा ट्रक फुल लोड करके लाएंगे और हम आगे भी लाते रहेंगे। जितनी देर ये आंदोलन चलेगा, हमारे किसान जीत के यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक ये हमारा संघर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो तमाम लोग जो हैं जिस तरीके से अपनी कोशिश कर सकते हैं ये लोग करते नजर आ रहे हैं, और 5 से 6 बंदे इनके साथ में हैं। ये लोग कोशिश इनकी ये रहती है कि जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं उनको ये लोग फल बांटते रहें, क्योंकि यहाँ पर सोच ये है कि जितनी ज़्यादा सेवा दूर दराज से लाए लोगों की ये लोग कर सके, उतने करने के ये लोग प्रयास भी करते हैं। अब जरा जोश से लबरेज इन युवा महिलाओं को देखिए। तस्वीरों में ये सर्फ और साबुन से कपड़े धोते नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में ये महिलाएं कबड्डी खिलाड़ी हैं जो देश के लिए मेडल लाती हैं। लेकिन यहाँ वो किसान आंदोलन में किसानों के लिए सेवा भाव से जुटी हैं और 24 घंटे डटी हैं। ये हर दिन आंदोलन में आए किसानों के कपड़े धोती हैं। इस काम के लिए इनके चेहरे पर आपको थोड़ी सी भी शिकन देखने को नहीं मिलेगी। किसानों की सेवा करने के लिए लोग अपनी तरह से जो भी मदद कर सकते हैं वो करने आ रहे हैं, और मेरे साथ कुछ कबड्डी प्लेयर्स हैं। ये तमाम जो लोग जो हैं वो राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं। कोच साहब भी हैं और इनके साथ कुछ इनके प्लेयर्स भी हैं, इनसे भी बात करूंगा। पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये सेवा क्या कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार 24 घंटे लंगर चल रहा है। इसके अलावा ये तमाम प्लेयर्स जो हैं वो किसानों के कपड़े भी धो रहे हैं। जिस किसान को कोई दिक्कत होती है वो यहाँ पर पहुँचता है, अपने कपड़े धुलवाता है, और धोने का काम ये तमाम खिलाड़ी करते नजर आ रहे हैं। पहला सवाल मेरे सर ये है आपसे कि कितने दिनों का यहाँ पर सेवा करते हो आप? सर हम लोग जहाँ 28 तारीख से है तो उसी दिन से कपड़े धो रहे हैं। मोबाइल चार्जिंग है, हमारे पास अंडर गारमेंट्स है, ठंड है, कैप्स हैं, सॉक्सा हैं, कोलगेट, ब्रश, साबुन, जो जरूरत की सभी चीज़ें। खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर लगातार कपड़े धो रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरती देवी। आरती बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक कितने किसान आपके पास आते हैं यहाँ पर और कहते हैं कपड़े धुलवाने हैं? धुलवाने के लिए कितने किसान आते हैं सुबह से? 25-26 रोज आए। 25-26 रोज आते हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब आप किसी और के कपड़े धो रही हैं या फिर घर पे भी अपने धोती हैं? नहीं, ऐसे वैसे धोते हैं, पर पहली बार हो रही है किसी किसान की सेवा कर रहे हैं। किसान की सेवा। हाँ तो घर से जब निकली थी तो घर वालों को बताया था कि भाई किसान आंदोलन में जा रहे हैं, वहाँ पर सेवा करने जा रहे हैं? हाँ जी बताया। क्या बोले घर वाले? घर वाले बोले कि हाँ हम भी मतलब किसानों की बेटियां हैं, इसके लिए भी हमें भी जाना चाहिए वहाँ पर। कहाँ से आई आप? हम नवा शहर, जगतपुर नवा शहर से। अच्छा, नवा शहर से आए। अच्छा, मुझे बताइए कि रोजाना जब कितने मतलब जो 26 लोग आते हैं, 27 लोग जितने भी आते होंगे, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना फिर सुखाना, तो ये प्रोसेस पूरे दिन चलता रहता है या फिर शाम वाम को थोड़ा आराम मिलता है? सारा दिन चलता रहता है। पूरे दिन चलता है। हाँ जी। आम लोगों के इसी सहयोग और सेवा धर्म की बदौलत ये आंदोलन इतने लंबे समय तक चल रहा है, जहां अन्नदाताओं के साथ आम लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब देखिए लगातार इनका लंगर भी चल रहा है। ये लंगर 24 घंटे चलता है। इस लंगर की वजह से यहाँ पर किसान जो हैं उनको किस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए 24 घंटे इनका प्रबंध किया गया है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफ़ी हैं। जो जिस तरीके से ये तमाम किसान लोगों की मदद कर रहे हैं, वो भी खिलाड़ी अपने आप में नायाब भी है, और शायद ये समझाता है कि कैसे एक दूसरे का साथ देना है, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे खिलाड़ी हों या कोई और यहाँ पर किसानों का साथ देता नजर आ रहा है। कैमरामैन सलील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।